दोस्तों अमन गुप्ता द कूलेस्ट शार्क फ्रॉम शार्क टैंक। अमन गुप्ता का कहना है कि वी टॉक टू कंज्यूमर्स इन अ लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। मिलेनियल्स आर वेरी इम्पेशेंट एंड इफ वी डोंट इवॉल्व विद देम देन वी आर डेड। यानी कि हम अपने कस्टमर्स से उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। नई जनरेशन बहुत ही बेसब्री है और अगर हम उनके जैसा नहीं सोचेंगे तो हमारा ब्रांड रहेगा ही नहीं। तो शायद इसी वजह से भी इनके ब्रांड एम्बेसडर्स नई जनरेशन के हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या, एपी ढिल्लन, कियारा आडवाणी और जैकलिन फर्नांडिस। अमन गुप्ता है को फाउंडर और सीएमओ यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ बोट। बोट ने 2001 में रेवेन्यू किया था करीब 1500 करोड़ रुपए का। और अगर हम बात करें अभी की वैल्यूएशन के हिसाब से तो वैल्यूएशन इस कंपनी की 9800 करोड़ है या 10 करोड़ के आसपास और ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। पर बोट की कहानी तो शुरू हुई 2016 में। उससे पहले की अमन की कहानी जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे अमन गुप्ता की लाइफ स्टोरी के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी शार्क टैंक शो के फैन हैं या फिर अमन गुप्ता को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अमन गुप्ता का जन्म न्यू दिल्ली में 4 मार्च 1982 में हुआ और फिर उन्होंने बेसिक एजुकेशन की दिल्ली पब्लिक स्कूल से। फिर 1998 में उन्होंने ज्वाइन किया शहीद भगत सिंह कॉलेज, जिसमें उन्होंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जहां पर उन्होंने किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। उसके बाद इन्होंने किया MBA इन फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। और फिर 2011 में इन्होंने MBA किया जनरल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में। तो अमन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो सही, पर उन्होंने साथ ही अच्छी खासी मार्केटिंग नॉलेज भी हासिल कर रखी है। वैसे अमन ने बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया है। उनका कैरियर स्टार्ट हुआ 2003 में जब उन्होंने ज्वाइन किया सिटी बैंक को एज एन असिस्टेंट मैनेजर। वहां पर 2 साल काम करने के बाद उन्होंने 2005 में खोला एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इन्होंने ये कंपनी अपने फादर के साथ स्टार्ट की, जिसमें इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की हेल्प की। फिर 2011 में उन्हीं ने ज्वाइन किया कंसल्टेंट फर्म KPMG एज अ सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट। फिर वहां पर 1-2 साल काम करके इन्होंने ज्वाइन किया हरमन इंटरनेशनल, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है, और वहां पर उन्होंने एज अ डायरेक्टर इन सेल्स काम किया। यहाँ पर उनको एक कंपनी का एक्सपीरियंस मिला और स्पेसिफिकली सेल्स में, जहाँ पर उन्होंने सेल्स के अंदर हैंडल किया पोर्टफोलियो कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स जैसे कि JBL, हरमन कार्डन, AKG जैसे ब्रांड्स को, जो कि सारी हरमन इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इंडिया के अंदर। इस बात से आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इनको काफी नॉलेज आई होगी इस पोर्टफोलियो और सेल्स से काम से और सेल्स के काम से। और फिर 2016 में इन्होंने स्टार्ट किया अपने पार्टनर समीर मेहता के साथ मिलके बोट। वैसे इस कंपनी के CEO हैं समीर मेहता और इस कंपनी का नाम है इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्राइवेट कंपनी है बोट की। बट यहाँ पर बोट की मार्केटिंग में अमन का ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा काम आया और जिसकी वजह से कंपनी आज सेल करती है 1500 करोड़ से ज्यादा की ईयरफोन्स, हेडफोन्स, वायरलेस स्पीकर्स, केबल और चार्जर। जब 2016 में इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी तो ये जो है वो रेस्टोरेंट यानी कि कोवर्किंग स्पेस आप बोल सकते हैं, वो है सोशल न्यू दिल्ली। वहाँ वो बैठ के काम करते थे और यहाँ से इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। अमन ये फोटो शेयर करके बताते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे एक स्मॉल स्केल पे हुई थी। कंपनी स्टार्ट करने के बाद बोट ने सबसे पहले जो लॉन्च किया था वो था बोट का चार्जिंग केबल और चार्जर, जो कि अमेज़न पे बहुत ही लार्जेस्ट सेलिंग पॉइंट बन गया। और फिर उसके बाद उन्होंने कई एक्सेसरीज की एक बड़ी लाइनअप स्टार्ट कर दी। वैसे हम आपको एक बात बता दें कि बोट की जो मार्केटिंग है वो अमन नहीं करने वाले थे, जहाँ पर उन्होंने एक एजेंसी के साथ काम करने का प्लान किया था। बट उस मार्केटिंग एजेंसी ने उनसे डिमांड की 50,000 रुपए की, जो कि उस समय अमन अफोर्ड नहीं कर सकते थे स्पेंड करना मार्केटिंग पर। और फिर उन्होंने खुद ही लर्न करना स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। और बोट की स्टार्टिंग की सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग और प्लानिंग अमन गुप्ता ने ही की। बट ऐसे कहते हैं ना कि जब आप अपना पर्सनल टच डालते हैं तो एक अलग ही चीज आ जाती है, और वही हुआ बोट के साथ। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो अमन ने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि शिप रॉकेट, इन्वेंशन और 10 क्लब। अमन को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि 2019 में उनको अवार्ड मिला बिजनेस पर यंग एंटरप्रेन्योर का और 2020 में वो सुपर 30 CMOs में ऐड हुए।
और हाँ, 2021 को लोकमत की तरफ से इन्हें मिला मोस्ट स्टाइलिश एंटरप्रेन्योर का अवार्ड। वैसे हम इनकी फैमिली की बात करें तो इनके पिता का नाम है नीरज गुप्ता, जिनके साथ इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, और वो अभी भी इस कंपनी को संभालते हैं। उनकी माँ है ज्योति गुप्ता, उनके एक ब्रदर भी है जिनका नाम है अनमोल गुप्ता, इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम है नेहा गुप्ता। वैसे अमन मैरिड है, उनकी वाइफ का नाम है प्रिया, और इनकी 2 बेटियां हैं जिनके नाम है अदा गुप्ता और मिराया गुप्ता। अभी की बात करें तो बोर्ड की रेवेन्यू 700 करोड़ से हो गई है 1500 करोड़ रुपए, यानी कि एक साल में उनका 2 गुना, और बोर्ड के इस ईयर का प्रॉफिट है 80 करोड़ रुपए। और अगर आपको नहीं पता तो बोर्ड जो है वो अपना प्रोडक्शन इंडिया के अंदर मूव करने का बहुत बड़ा प्लान भी कर रही है, जहां पर उन्होंने रेज कर लिए हैं $100 मिलियन से भी ज्यादा इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेट करने के लिए इंडिया में। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अमन गुप्ता हर साल करीब 20 से 30 करोड़ रुपए कमा लेते हैं अपनी बोर्ड कंपनी से। वहीं दोस्तों अगर इनकी कार्स कलेक्शन की बात करें तो इनके पास सिर्फ एक ही कार है BMW की 7 सीरीज, जिसमें वे ज्यादातर ट्रैवल करते हैं, और इस कार की कीमत है 2.5 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि बोल्ट जल्द से ही इंडिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स बना लेगा। और अभी अभी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ब्रांड टैग को भी एक्वायर कर लिया है, और ये डील हो सकती है 50 से 60 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों ये थी कहानी अमन गुप्ता की, जो कि शार्क टैंक के एक मेंबर हैं। उनकी शुरुआत से लेकर यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप बोट के कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं हमें नीचे कमेंट करके बताएं।